आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है ज़मीन के साकिन होने पर 3 बहुत बड़े सबूत और पूरी दुनिया को चैलेंज। तो इसमें नंबर 1 पर है ग्रेविटी, नंबर 2 पर है कोरियोलिस इफेक्ट और नंबर 3 पर है एटमॉस्फेयर। और मज़ेदार बात यह है कि ये प्रूफ्स इन ही के दावों से लिए गए हैं जो ये लोग दावे करते हैं और थ्योरीज देते हैं, यानी ज़मीन की गर्दिश का दावा रखने वाले लोग। तो अब बात को जनाब गौर से समझिए। तो पहली बात ग्रेविटी, तो ये कहते हैं कि सूरज अपनी ग्रेविटी से ज़मीन को खींच रहा है, जिसके नतीजे में ज़मीन गर्दिश कर रही है। और दूसरी ये गर्दिश उसकी मोमेंट बताते हैं एक्सल रोटेशन, एक एक्सल रोटेशन और एक सूर्य की गर्दिश। तो जनाब सबसे पहली बात यह है कि ये लोग इस सवाल का जवाब दें कि चलो बिलफर्ज मान लिया कि सूरज अपनी ग्रेविटी से ज़मीन को घुमा रहा है, लेकिन जो ज़मीन जो एक्सल रोटेशन कर रही है, जिससे दिन और रात ये कहते हैं बनते हैं, तो वो एक्सल रोटेशन किसकी ग्रेविटी से हो रही है? अगर ये कहें कि ये बिग बैंग के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है, तो जनाब फिर ये सवाल पैदा होता है कि जिसको लाखों साल, इनके मुताबिक लाखों अरबों साल हो चुके हैं, अरबों साल ज़मीन को घूमते हुए, तो फिर अब तक उसमें एक सेकंड का भी फर्क क्यों नहीं पड़ा उसकी रोटेशन में? और अगर ये इस बात का ये जवाब दें कि खला में फ्रिक्शन नहीं होती, तो इस वजह से वो उसी तरह उस वक्त से लेकर आज तक वो उसी तरह ज़मीन रोटेशन कर रही है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से खला में, तो फिर सवाल पैदा होता है। तो फिर ये इस बात का जवाब दें कि ज़मीन पर इतने बड़े बड़े हादसात, इंसानों की चहल पहल, समुद्री तूफ़ान और हवाई तूफ़ान और उसके अलावा जनाब इतने बड़े बड़े ज़लज़ले, ये सब कुछ ज़मीन के अंदर हो रहा है, तो इससे आज तक एक सेकंड का भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ा ज़मीन की रोटेशन में? तो इस सारी वजह से एक ही बात साबित होती है कि ज़मीन साकिन है। दूसरी बात ये करते हैं कोरियोलिस इफेक्ट की। ये कहते हैं कि ये जो हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। तो जनाब ठीक है, हम बिलफर्ज इनकी बात को मान लेते हैं। तो जनाब आप ये बताएं कि कोरियोलिस इफेक्ट जो असरअंदाज होता है हवाओं पर, तो जब हम कोई हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इस तरह की कुछ चीज़ मुअल्लक कर दें ऊपर, तो उसके नीचे से ज़मीन क्यों नहीं इधर उधर होती? और इन्होंने तो एक पेंडुलम भी लगाया हुआ है ये कोरियोलिस इफेक्ट को साबित करने के लिए, ज़मीन की रोटेशन को साबित करने के लिए। तो जब कोरियोलिस इफेक्ट है, तो फिर जब हम किसी चीज़ को मुअल्लक करते हैं, तो फिर उसके नीचे से ज़मीन क्यों नहीं हरकत करती? तो इससे भी ये साबित हुआ कि ज़मीन साकिन है। अब तीसरा बहुत बड़ा सबूत, इनके स्पेस स्टेशन की रोटेशन ज़मीन के गिर्द। तो इसकी ये स्पेस स्टेशन की रोटेशन बताते हैं तकरीबन 28,000 किलोमीटर फी घंटा, और ज़मीन की ये बताते हैं तकरीबन 1600 किलोमीटर फी घंटा। तो दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि यार ज़मीन हर चीज़ को, अपने एटमॉस्फेयर को साथ लेकर चल रही है। तो जब साथ लेकर चल रही है, तो स्पेस स्टेशन और ज़मीन की मूवमेंट अलग अलग क्यों है? तो इससे ये साबित हुआ कि सिर्फ अगर स्पेस स्टेशन है और चल रहा है, तो सिर्फ वही चल रहा है, ज़मीन साकिन है। और एटमॉस्फेयर को साथ लेकर चलने का ये इनका बहुत बड़ा धोखा है। तो ये 3 प्रूफ्स हैं बहुत बड़े मेजर, पूरी दुनिया को इसका चैलेंज है कि नासा से लेकर स्टारलिंक, कोई भी, जितने भी पूरी दुनिया में ये ज़मीन की हरकत का दावा रखने वाले लोग हैं, फिर इन 3 मेजर बहुत बड़े सबूतों का, जो कि इन्हीं के घर के हैं, तो इनका रात दर तोड़ करके दिखाएं। ये चैलेंज है।